नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक दिन मैं और पूजा भाभी यूं ही छत पर बैठे थे। हंसी मजाक चल रही थी। पूजा भाभी ने अचानक पूछा, मोहित कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? तो मैंने हंसकर कह दिया, पूजा भाभी आपकी जैसी कोई सुंदर लड़की मिली ही नहीं मुझे अभी तक। जब मिलेगी तो गर्लफ्रेंड भी बना लूँगा। तो पूजा भाभी मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, हमारी जैसी क्यों, मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। मैं फिर हंसने लगा। मुझे लगा पूजा भाभी मजाक कर रही हैं और बोला, मैं तो गर्लफ्रेंड बना लूँगा, फिर भैया का क्या होगा? पूजा भाभी मायूस होते हुए बोली, भैया का तो पता नहीं, पर उनसे मेरा कुछ नहीं होता। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मोहित मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। बना लो ना अपनी गर्लफ्रेंड मुझे। मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आज अच्छा मौका है। तुम्हारे भैया बिजनेस टूर पर गए हैं, 2-3 दिन तो लगेंगे ही। खूब मज़े करेंगे, मान जाओ ना मेरी बात। पर मैं ऐसे अचानक से सब होने पर घबरा गया और पूजा भाभी से हाथ छुड़ाकर भाग गया। सीधा अपने घर चला आया। दरअसल यह मेरे चाचा के बेटे की बीबी थी, तो रिश्ते में पूजा भाभी ही लगती। हमारे घर पास पास ही थे, छत भी मिली हुई थी, तो अक्सर हम छत से ही आते जाते थे। एक ही परिवार था तो कोई ऐतराज़ भी ना करता था। मैं उस दिन पूजा भाभी से हाथ छुड़ाकर घबराहट में वहाँ से भाग तो आया, पर पूजा भाभी की बातों ने मेरे तन बदन में आग सी लगा दी थी। पूजा भाभी थी भी बहुत सुंदर, किसी की भी नीयत खराब हो जाती। अब मेरा मन मचलने लगा था। मेरा मन पूजा भाभी को पाने के लिए मचलने लगा। एक दिन किसी तरह हिम्मत करके मैं पूजा भाभी के घर पहुंच गया। भैया खाना खा रहे थे। मुझे देखते ही बोले, आजा मोहित खाना खा ले। देख तेरी पूजा भाभी ने कटहल की सब्जी बनाई है। पूजा भाभी ने चुपचाप एक प्लेट और लगा दी। मैं भी खाना खाने लगा। हम दोनों भाइयों ने जमकर पूजा भाभी की तारीफ की, पर पूजा भाभी कुछ ना बोली। मैं भी भैया से बातें करके अपने घर चला आया। पूजा भाभी का यह रूखा व्यवहार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वरना मैं उनके घर कभी भी जाता वो मुझसे हंस कर ही बात करती, खूब मजाक करती। हम बहुत देर तक बातें किया करते। अब मुझे उनसे बात करनी ही थी। मैं इंतज़ार करने लगा कि कब भैया टूर के लिए जाएं और मैं कब पूजा भाभी से अकेले में मिलूं। आखिर वह दिन जल्दी ही आ गया और मैं पहुंच गया अपनी पूजा भाभी के घर। वह मुझे देखते ही बोली, अरे मोहित तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे भैया यहाँ नहीं हैं। नहीं पूजा भाभी, मैं भैया से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों, मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें देवर जी? पूजा भाभी, मैं आपसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस दिन सब इतना अचानक से हुआ कि मैं संभाल नहीं पाया अपने आप को, इसलिए हड़बड़ाकर मैं ना कर दिया। आप मुझे एक मौका दो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, खुश कर दूंगा पूजा भाभी। मैंने पूजा भाभी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ भैया आपको वह सुख नहीं दे पाते, इसलिए आपको यह सब करने की सूझी, पर आप फिक्र मत करो, मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूंगा। पूजा भाभी बोली, ठीक है, तुम्हारे भैया इस बार पूरे 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। अभी तुम वापस जाओ और छत के रास्ते से सीधे मेरे कमरे में आ जाओ। मैं आती हूँ। दरवाजे से तो कई लोगों ने तुम्हें आते हुए देखा होगा। ठीक है कहकर मैं चला गया और थोड़ी देर में मैं पहुँच गया पूजा भाभी के कमरे में, जो पहले ही नहा धोकर एक छिनी सी लाल कलर की नाइटी में थी। मेरे अंदर आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। बस फिर ज़्यादा बात नहीं हो पाई। थोड़ी ही देर में पूजा भाभी की नाइटी फर्श पर पड़ी थी और पूजा भाभी 7वें आसमान पर थी। उनकी
प्यारी आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था, जो मुझ में भी जोश भर रही थी। वह बीच में ही बोली, मोहित, अगर तुम्हारे भैया यह अच्छे से कर पाते तो मैं कभी उन्हें धोखा नहीं देती, पर मैं क्या करूं? अपनी ज़रूरतों के आगे मजबूर हो गई। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा पहली बार था तो मुझ पर तो जुनून सवार था। शायद यही बात पूजा भाभी को पसंद भी आ रही थी। कभी कभी जंगली होना अच्छा लगता है। मैंने पूजा भाभी से पूछा, पूजा भाभी, अभी आप खुश हो? वह कहने लगी, मेरी खुशी सातवें आसमान पर है। तुम वादा करो कि रोज़ मुझे ऐसे ही खुश करोगे। पर मैं कुछ ना बोल सका। मेरी खुशी निकलकर बेड पर बह गई और मैं भी एक तरफ लुढ़क गया। उस दिन हमने अपनी खुशी को दोगुना तीन गुना ना जाने कितनी बार जिया। जब मैं बिल्कुल थक गया तब घर आया और सो गया। फिर अगली दोपहर मैं पहुंच गया पूजा भाभी की सेवा करने। दरअसल पूजा भाभी को सेवा की ज़रूरत भी ज़्यादा थी। कई साल से बीमारी में जो काट रही थी, भैया से उनका सही इलाज ना हो पाया था। इस दोपहर पूजा भाभी बोली, चलो बाथरूम में चलते हैं। उनका हुक्म हमारे सर आँखों पर। हमने वही किया जो उन्होंने कहा। मुझे पूजा भाभी से एक बात सीखने को मिली कि अगर हम औरत को खुश रखें तो वह हमें हर खुशी 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 देती है। यह 4 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। फिर भैया आ गए। अब जब भी भैया जाते हमारी महफिल जम जाती। फिर एक दिन पूजा भाभी ने माँ बनने की खुशखबरी दी और बोली, कुछ दिन बंद करना पड़ेगा यह सब। इसी बीच मेरी भी शादी हो गई। पूजा भाभी अपने बच्चे में व्यस्त हो गई और मैं अपनी गृहस्थी में। अब जब भी पूजा भाभी मिलती हैं तो हम अभी भी अपनी खुशी बांटते हैं, पर अब रोज़ नहीं हो पाता। बस वह एक ही बात कहती हैं, मोहित, तूने मेरा घर बचा लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।